डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन द अनसिंकेबल शिप के वार्मिंग अप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे चिटचैट के क्वेश्चंस। चिटचैट का पहला क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड और रेड अबाउट नेचुरल कैलेमिटी, कि कभी आपने किसी नेचुरल या फितरी मुसीबत के बारे में पढ़ा है या सुना है। तो आंसर है इसका यस, आई हैव हर्ड अबाउट मैनी नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड एंड जंगल फायर। कि हाँ, मैंने बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी फितरी तौर पर आने वाली मुसीबतों के बारे में सुना है, जैसे कि ज़लज़ला, सुनामी, सैलाब या जंगल की आग। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इन अ लॉन्ग जर्नी, कि किसी लंबे सफ़र के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं। तो आंसर इसका देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ इन अ लॉन्ग जर्नी, कि किसी लंबे सफ़र के अंदर बहुत सारे इम्कानात मौजूद होते हैं। इफ़ अ जर्नी इज़ सेफ़ एंड हैज़ नो डेंजर इट कैन बी अ गुड एंड इंजॉयबल, कि अगर कोई सफ़र बहुत सेफ़ है और उसमें कोई ख़तरा नहीं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार भी हो सकता है। बट इफ़ इट इज़ नॉट सेफ़ एंड डेंजरस, लेकिन अगर वो सेफ़ नहीं है और ख़तरनाक है, यानी हमारा सफ़र अगर लंबा भी है लेकिन सेफ़ नहीं और ख़तरनाक है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन हैपन ड्यूरिंग अ जर्नी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस सफ़र के दौरान हो सकती है। लाइक टायर कैन गेट पंक्चर्ड, के टायर जो है यानी गाड़ी का जो टायर है तो पंक्चर हो सकता है। ब्रेक कैन फेल, गाड़ी के जो ब्रेक है वो फेल हो सकते हैं। और इवन अ रोड एक्सीडेंट कैन हैपन, यहाँ तक के कोई रोड का हादसा भी पेश आ सकता है। चिटचैट के जो तीसरा सवाल है वो है, डू यू नो द सी वॉयज, तो क्या आपको समंदरी सफ़रों के बारे में मालूमात है। तो आंसर है इसका यस, आई नो द सी वॉयज, इट इज़ अ जर्नी मेड इन द सी बाय शिप और अ बोट। कि हाँ, मुझे समंदरी सफ़र के बारे में मालूम है। ये एक सफ़र होता है जो कि समंदर में किया जाता है कश्ती, नाव या बड़े से शिप के ज़रिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ इज़ द जर्नी इन द सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, के समंदर में किया जाने वाला जो सफ़र होता है तो वो दूसरे सफ़र से या दूसरे सफ़रों से कैसे मुख्तलिफ होता है। आंसर इसका, अ जर्नी इन द सी इज़ वेरी डिफरेंट, के समंदर में किया जाने वाला जो सफ़र होता है तो बहुत ही मुख्तलिफ होता है। यूजुअली इट इज़ लग्जरियस एंड इट हैज़ मैनी डेंजर्स एज वेल, के आम तौर पर वो तो बहुत आरामदेह और आसाइश वाला होता है लेकिन उसमें बहुत सारे ख़तरात भी होते हैं। इफ़ समथिंग बैड हैपन्स वी मे गेट द हेल्प रियली लेट, कि अगर कुछ ख़तरा हो जाए, कोई बुरी चीज़ वाक़ हो जाए तो फिर हमें जो मदद है वो बहुत ही लेट मिलने की उम्मीद होती है, तो इसलिए इसमें ख़तरा भी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी, कि हमें सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ अल्टरनेटिव्स या मुतबादिल क्यों होना चाहिए, यानी हमारे पास में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस क्यों होना चाहिए सफ़र के लिए। तो आंसर है इसका, वी मस्ट हैव द अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद एवरी टाइप्स ऑफ जर्नी, कि हमारे पास में सफ़र के अंदर मुख्तलिफ़ अल्टरनेटिव्स होना चाहिए। क्यों? बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद एवरी टाइप्स ऑफ जर्नी, क्योंकि हर तरह के सफ़र के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता है, आरामदेह नहीं होता है, यानी हर एक को हर तरह का सफ़र रास नहीं आता है। सम पीपल कैन ट्रैवल विद बसेस, बहुत सारे लोग हैं कि जो बसों में ट्रैवल नहीं कर सकते, सफ़र नहीं कर सकते। एंड सम पीपल डू नॉट फील कंफर्टेबल इन द ट्रेन्स, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रेन में आराम नहीं लगता है, जिनको आराम महसूस नहीं होता है। सो वी मस्ट हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नीज़, तो हमें सफ़र में अल्टरनेटिव्स या मुतबादिल होना चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन ट्रैवल विद देयर कंफर्ट, ताकि हर एक अपने कंफर्ट, अपने आराम के हिसाब से सफ़र कर सके। अब यहाँ पे
आपके सामने एक सिचुएशन दी जा रही है और इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद में आपको कुछ सवालों के जवाब लिखना है। सिचुएशन के पहले हमको हिदायत पढ़ लेते हैं हम कि रीड द लाइंस गिवन बिलो, इमेजिन योरसेल्फ इन द सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। के नीचे जो लाइन दिए गए तो उसको पढ़ना है, इमेजिन योरसेल्फ इन द सिचुएशन और अपने आप को उस सिचुएशन में तस्वुर करना है, एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन के आपके अपने तस्वुर के बुनियाद पर आपको नीचे के सवालों के जवाब देना है। तो पहले हम सिचुएशन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि आफ्टर द गेम्स प्रैक्टिस माय फ्रेंड एंड आई वर हंग्री, कि खेल की मश्क के बाद में मैं और मेरा दोस्त भूखे थे। वी डिसाइडेड टू गो टू अ स्नैक आउटलेट ऑन द 3rd फ्लोर इन अ ह्यूज 6 स्टोरीड मॉल। तो हमने ये तय किया कि हम एक स्नैक आउटलेट, स्नैक किसे कहते हैं, स्नैक मतलब है कि हल्का फुल्का नाश्ता, और आउटलेट कहते हैं कि किसी छोटी सी दुकान को, कि हम एक हल्के फुल्के नाश्ते की दुकान पर जाएंगे। ऑन द 3rd फ्लोर इन अ ह्यूज 6 स्टोरीड मॉल, एक 6 मंजिला मॉल, बड़े से मॉल के तीसरे मंजिल पर। ऑन द वे, जो कि हमारे रास्ते में था। जस्ट एज वी पेड आवर बिल एंड वर अबाउट टू लीव, और जैसे ही हमने अपना बिल अदा किया और हम वहाँ से निकलने ही वाले थे, देयर वाज अ एयर शैटरिंग ब्लास्ट, तो एक कानों को फाड़ देने वाला ब्लास्ट हुआ। अ लाउड एक्सप्लोजन ऑन द 1st फ्लोर, पहले फ्लोर पर एक ज़ोरदार या बहुत बुलंद आवाज़ वाला धमाका हुआ। अब ये सिचुएशन है आपके सामने, इस सिचुएशन में आपने आपको तस्वुर करना है और फिर नीचे आए हुए सवालों के जवाब देना है। इस सिचुएशन को देखने के बाद आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, आपका पहला रद्द अमल क्या था। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि वी वर शॉक्ड एंड गॉट फ्रोजन विद फियर, कि हम शॉक हो गए, यानी हमको एकदम ऐसा शॉक झटका लगा, एंड गॉट फ्रोजन विद फियर, और हम खौफ के वजह से हम बिल्कुल जम से गए। सेकंड जो क्वेश्चन है हाउ डिड द पब्लिक पैनिक, के लोगों ने इस पर कैसे रद्द अमल किया, यानी पब्लिक कैसे पैनिक हुई, कैसे उन लोगों के अंदर अफरा तफरी मची। तो आंसर इसका द पीपल स्टार्टेड रनिंग एंड शाउटिंग एंड डिड नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, तो लोगों ने भागना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, और उनको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, यानी लोग बिल्कुल अपने हवास खो बैठे। इवन सम पीपल लेफ्ट देयर शॉपिंग बैग्स एंड रैन टुवर्ड्स द गेट, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने शॉपिंग बैग्स को छोड़ दिया और वो गेट की तरफ भागे। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड सम अलर्ट सेंसिबल पीपल डू, कि जो होशियार लोग थे, जो चौकन्ना लोग थे और सेंसिबल थे, यानी जिन्होंने अपना होश नहीं खोया था, तो उन्होंने क्या किया। तो इसका आंसर है कि द अलर्ट एंड सेंसिबल पीपल रेन टुवर्ड्स द इमरजेंसी एग्जिट डोर, कि जो सेंसिबल लोग थे तो वो इमरजेंसी एग्जिट डोर जो होता है तो उसकी तरफ भागे। यानी इस तरह की जो सिचुएशन होती है तो उसके अंदर सीढ़ियों का एक ख़ास तौर से एक रास्ता बनाया जाता है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसकी तरफ भागे। एंड स्टार्टिंग हेल्पिंग दोज हु नीडेड इट, और वो उन लोगों की मदद कर रहे थे जिनको उसकी ज़रूरत थी। एंड कॉल द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड एंड पुलिस स्टेशन, और उन्होंने जो इमरजेंसी सर्विसेज थी जैसे कि जो फायर डिपार्टमेंट होता है, फायर ब्रिगेड होता है, तो उसको उन्होंने कॉल किया, उसको फ़ोन लगाया और पुलिस स्टेशन पे भी फ़ोन लगाया। अब अगला जो क्वेश्चन है व्हाट वाज द डैमेज एंड डेंजर, कि जो वहाँ पे नुकसान क्या हुआ और ख़तरा क्या था। तो आंसर इसका द डैमेज वाज ग्रेट, कि जो नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा था। सम शॉप्स ग्लासेस गॉट शैटर्ड, कुछ दुकानों के जो ग्लास थे, कांच थे, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गए। सम वॉल्स गॉट डैमेज्ड, और बहुत सारी जो दीवारें थी तो उनको भी नुकसान पहुंचा। एंड अ ह्यूज फायर कुड हैव ब्रोकन आउट ड्यू टू द एक्सप्लोजन, और बड़ी सी आग भी वहाँ पे भड़क सकती थी एक्सप्लोजन की वजह से। अगला जो क्वेश्चन है हु केम टू द रेस्क्यू, बचाने के लिए कौन आया। रेस्क्यू कहते हैं किसी मुसीबत से किसी को बचाना।
तो आंसर इसका द फायर डिपार्टमेंट और फायर ब्रिगेड एंड पुलिस फोर्सेस केम टू रेस्क्यू एंड सम पीपल आल्सो हेल्प द इंजर्ड। के फायर डिपार्टमेंट या फायर ब्रिगेड और पुलिस फोर्सेस आई लोगों को बचाने के लिए और बहुत सारे लोगों ने भी ज़ख्मी लोगों की मदद की। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर इंजर्ड एंड किल्ड, कि कितने लोग ज़ख्मी हुए और कितने मारे गए। तो आंसर इसका 200 पीपल वर इंजर्ड एंड 15 वर किल्ड इन दैट हॉरिबल एक्सीडेंट। आंसर इसका 200 पीपल वर इंजर्ड एंड 15 वर किल्ड इन दैट हॉरिबल एक्सीडेंट, के 200 लोग ज़ख्मी हुए और 15 मारे गए उस भयानक हादसे में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इफेक्ट डिड द इंसिडेंट लीव ऑन योर माइंड, के उस हादसे ने आपके जहन पर क्या असर छोड़ा। तो आंसर इसका फॉर सम डेज आई कुड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट दैट एक्सीडेंट, के कुछ दिनों तक तो मैं उस एक्सीडेंट के अलावा कुछ भी नहीं, उस हादसे के अलावा कुछ भी नहीं सोच सका। दैट हॉरिबल सीन वॉज ऑलवेज इन माई आइज, और वो जो ख़तरनाक या जो भयानक मंजर था तो वो हर वक्त मेरी आंखों में रहता था। एंड आई वॉज सो फुल विथ फियर दैट आई कुड नॉट लीव माई हाउस फॉर सम डेज, और मैं डर से इतना भरा हुआ था कि कुछ दिनों तक मैं अपने घर को नहीं छोड़ सका। देन स्लोली विद द हेल्प ऑफ माई फैमिली आई वॉज बैक टू नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे अपने घर वालों की मदद के ज़रिए मैं नॉर्मल हो गया। बट वेन एवर आई पास दैट मॉल, लेकिन जब कभी मैं उस मॉल के पास से होकर गुजरता हूँ, द होल एक्सीडेंट केम बैक टू माई माइंड लाइक इट हैज़ हैपन यस्टरडे, लेकिन जब भी मैं उस मॉल के बाजू से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है वो पूरा जो हादसा है तो वो वापस मेरे जहन में आ जाता है जैसे कि वो कल ही हुआ हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द वर्ड अनसिंकेबल हैज़ अ प्रीफिक्स एज वेल एज अ सफिक्स, द रूट बेस वर्ड इज सिंक, के जो सिंकेबल वर्ड है, अनसिंकेबल वर्ड है तो उसमें एक प्रीफिक्स भी है और एक सफिक्स भी है। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, वो अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ड से पहले लगकर उसके माने में तब्दीली लाते हैं, और सफिक्स कहते हैं कि वो छोटे छोटे से अल्फाज जो किसी वर्ड के एंड पर लगकर उसके माने में तब्दीली लाते हैं। द रूट बेस वर्ड इज सिंक, और जो रूट वर्ड है यानी इसका जो बेसिक वर्ड है वो सिंक है, यानी सिंक जो वर्ड है उससे पहले अन लग गया और एबल लग गया तो इस तरह एक नया वर्ड बिल्कुल बन गया। तो इस तरह नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं तो उनके हमको रूट वर्ड मालूम करना है। गिव द रूट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जुमलों के हमको रूट वर्ड मालूम करना है। तो फर्स्ट है अनकंफर्टेबल, इसका जो रूट वर्ड है वो है कंफर्ट। सेकंड है अनहैप्पीनेस, इसका जो रूट वर्ड है वो है हैप्पी। इनसिक्योरिटी, इस लफ्ज़ का जो रूट वर्ड है वो है सिक्योर। इनएक्यूरेसी वर्ड का जो रूट वर्ड है या बेस वर्ड है वो है एक्यूरेट। उसके बाद है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का रूट वर्ड है डिपेंड। ईमेलर, इसका रूट वर्ड है मेल। अनलूजन, इसका रूट वर्ड है लूज। डिसएबिलिटी, इसका जो रूट वर्ड है वो है एबल। डिसअपियरेंस, इसका रूट वर्ड है अपीयर। अनफ्रेंडली, इसका रूट वर्ड है फ्रेंड। इंटरएक्टिव, इसका रूट वर्ड है एक्ट। और मिसअंडरस्टैंडिंग का रूट वर्ड है अंडरस्टैंड। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको हिदायत दी जा रही है कि राइट 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग प्रीफिक्स, के नीचे जो प्रीफिक्सेस आए हैं तो उसके लिए हमको 2 वर्ड्स लिखना है। पहला जो प्रीफिक्स है वो है एंटी, तो हमने उसके लिए 4 लिखे हैं, एंटीवायरस, एंटीथेसिस, एंटीसेप्टिक और एंटी क्लॉकवाइज। एंटीवायरस कहते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे वायरस को मारा जा सके। एंटीथेसिस एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है। एंटीसेप्टिक ये एक तरह की दवा होती है जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है कि घड़ी की मुखालिफ सिमत में किसी चीज़ को घुमाया जाता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। डिस,
इससे जो हमने वर्ड बनाए हैं वो है डिस्काउंट, डिस्कम्फर्ट, डिसरिस्पेक्ट और डिसओबे। थर्ड जो प्रीफिक्स है वो है नॉन। इससे हमने जो वर्ड बनाया है वो है नॉन ह्यूमन, नॉन वेज, नॉन वर्बल, नॉन स्टॉप। और फोर्थ है री। री प्रीफिक्स से हमने जो वर्ड बनाया है वो है रीविजिट, रीस्टोर, रीवॉच, रीयूज। अगले क्वेश्चन में हमको हिदायत दी जा रही है राइट 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग सफिक्सेस। के नीचे दिए गए सफिक्स से हमको हर सफिक्स से हमको 2 वर्ड बनाना है। पहला जो सफिक्स हमको दिया गया है वो है फुल। फुल से हमने बनाया है ब्यूटीफुल, कलरफुल, पेनफुल, हैंडफुल। हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर। सेकंड जो सफिक्स है वो है अस। इससे हमने जो वर्ड बनाया है वो है क्यूरियस, करेजियस, डिलीशियस और कंटिन्यूअस। थर्ड जो सफिक्स है वो है लेस। लेस से हमने जो वर्ड्स बनाए हैं वो है हेल्पलेस, होमलेस, टेस्टलेस, शेमलेस। और फोर्थ है ली। उससे हमने जो वर्ड्स बनाए हैं वो है एंग्रीली, हैप्पीली, सिंसियरली, वर्बली। वर्बली कहते हैं यानी ज़बानी तौर पर। तो इस तरह हमने आज के इस वीडियो में हमारे टेक्स्ट बुक के लेसन द अनसिंकेबल शिप के वार्मिंग अप के क्वेश्चंस को देखा, समझा और सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी और आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।